नमस्कार। मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं पर्वत जन। हमारे साथ हैं आज इस खास कार्यक्रम में चंद्रशेखर जोशी जी पिथौरागढ़ से। जोशी जी माइक म्यूट कर दीजिए। और दूसरी मेहमान है हमारे साथ में, नेटवर्क की वजह से का कनेक्शन कट गया है, ऋषिकेश से मोनिका मित्तल जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और जो लोग हमें देख रहे हैं उन सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे इन दो महान विभूतियों से जिन्होंने अपने देश में ही नहीं बल्कि कई ऐसे देशों में अपना नाम रोशन किया है, उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो आज हम सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं चंद्रशेखर जोशी जी से, जो पिथौरागढ़ से हमारे साथ में जुड़े हैं। जोशी जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए दर्शकों को कि आप एक अध्यापक होने के साथ साथ एक ऐसा आपने काम किया है, आपको कई उसके प्रमाण पत्र भी मिले हैं सरकारों के द्वारा और आपको सम्मानित किया गया है। यहाँ तक कि केंद्रीय शिक्षा जो मंत्रालय है उसने भी आपको अभी अभी सम्मानित किया है। सर जी। हाँ सर, नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार नमस्कार सर। सर, नमस्कार। जी जी। मैं चंद्रशेखर जोशी हूँ। जी जी। पिथौरागढ़ जनपद में वर्तमान में मैं एक सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अभी जी जी। 2017 में मेरा प्रमोशन हुआ था। जी मैं 2005 में शिक्षा विभाग में आया जी। और सन 90 से लेके 2005 तक मैंने वकालत की। हाई वेरी गुड। कोर्ट में भी वकालत की और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वकालत की। कानपुर से मेरी स्टडी हुई है, बचपन मेरा जी कानपुर जी। में गुजरा है। जी जी। पिथौरागढ़ में आया हूँ 96 में, जी और 96 से लेके पिथौरागढ़ में काम कर रहा हूँ। अभी मैं शिक्षा विभाग में हूँ और जी। अपने स्कूल में एक दूरस्थ विद्यालय है नेपाल बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे। जी। तो वहां पे मैं अभी कुछ जो निर्धन घरों के बच्चे आते हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ कार्य कर रहा हूँ। हाँ, जी जी। ऐसे ही चल रहा है जीवन। तो सर, ये जी। जो आपको शिक्षा मंत्रालय से सम्मान मिला है वो केंद्रीय जी शिक्षा जी। मंत्रालय से, तो और जो आपकी योजना है उस योजना के बारे जी में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो आपने काम किया है उसको लेकर पूरे देश में जो आपने मॉडल पेश किया है उत्तराखंड में, वो मॉडल पूरे देश में लागू होगा, उसके बारे में थोड़ा सा जी। बताइए किस चीज को, क्योंकि ये चीज आप ही बताएंगे, मैं बताऊं उससे पहले आप बेहतर बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्या करिश्मा किया है कि जिस मॉडल को आपने प्रस्तुत किया है पिथौरागढ़ में, वो मॉडल आज पूरे देश में लागू करने की बात कर रही है भारत सरकार। जी हाँ सर, मैं जब विद्यालय में शिक्षक बन के गया था तो सोचा था कि जी। कुछ शिक्षक बनने के बाद शायद शिक्षा में कुछ कर सकूं, क्योंकि शिक्षा जी ही जी। एक ऐसी जगह है, एक विद्यालय ही एक ऐसी जगह है जहां से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अपराधियों की शिक्षा कम कर सकते हैं। क्योंकि जी जी। वकालत में रहते हुए जब मुझे जेल विजिट करने का मौका मिलता था और तमाम जगह पे मुलजिमों से और अपराधियों से मिलने का मौका मिलता था, क्योंकि खासकर मैं ज्यादातर फौजदारी की वकालत करता था। तो जी जी। जब मैं उन अपराधियों से ये पूछता था जेल विजिट में या उसमें, जब मैं कोर्ट कमिश्नर बन के जेल विजिट में जाता था या अपराधियों से मिलता था, उनके जब इंटरव्यू लेता था, उनकी जब मैं पूरी डिटेल्स भरता था, तो वहां मैं ये देखता था कि 90% जो मुलजिम होते थे, जो सजा याफ्ता जो लोग होते थे, वो यही कहते थे कि साहब बस गलती हो गई, हमें कानून पता नहीं था, ये गलती से हो गया हमसे। और जी ये जी। सब जी चीजें देखते हुए हम ये सोचते थे कि शायद स्कूल में जाने के बाद हम कुछ कानून को इसमें ऐड करेंगे तो शायद अगर हम नीचे से ही कानून की शिक्षा देते हुए अगर चलें तो शायद हम्म। अपराधी कम हो, कुछ मुकदमे कम हो। जी अरे करोड़ों मुकदमे पेंडिंग है साहब, हाई कोर्ट से लेके जी। जी सुप्रीम कोर्ट तक। जी। जी जी। जी तो हम ये सोच के गए थे शिक्षा विभाग में, और वहां जी। जाने जी के बाद जब देखा तो अब समझिए साहब, मैं 6,000 रुपए की तनख्वाह में शिक्षा विभाग में गया था। और जब जज हम्म। साहब ने यहाँ मुझसे कहा था कि अरे अध्यक्ष जी जरा इनको समझाइए, ये वकील साहब पागल हो गए, वकालत छोड़ हम्म। छाड़ के मास्टर बनने चले हैं, देखिए जा रहे हैं, ये हम्म। रिजाइन दे हम्म। के जा रहे हैं। अब उस हम्म। वक्त मुझे भी लगा कि यार जाता हूँ, देखता हूँ शिक्षा विभाग में कुछ करते हैं।
तो जब वहां गया तो वहां मैंने देखा कि मिड डे मील जो बनता जी था, बच्चों को भोजन जो दिन में खिलाया जाता था, वो चार जी रुपए जी तेरह पैसे मिलते थे साहब एक बच्चे को। जी अब जी जी एक बच्चे को 4 रुपए 13 पैसे में आप शहर से 40-50 किलोमीटर दूर, जहां 10-12 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर पैदल रास्ता हो, वहां पर क्या पौष्टिक आहार बच्चे को खिला दोगे आप 3 रुपए जी 4 रुपए 13 पैसे में? सोचिए जरा। जी जी ठीक है, जी भारत जी सरकार की योजना है, हमारे शिक्षा विभाग की योजना है, एमडीएम की है, हम्म सब कुछ है, हम हम्म कर रहे हैं, हम्म हो भी रहा है, कर भी रहे हैं। लेकिन जी मन जी में ये था कि 4 रुपए 13 पैसे में क्या खिला दूंगा बच्चे को, क्या उसके पौष्टिक हो जाएगा, और मतलब संतुष्ट नहीं था। जी तो जी जब मैं प्रमोशन मेरा हुआ, मैं प्रिंसिपल बना, क्योंकि मैं सहायक अध्यापक में था, तो सहायक अध्यापक के पास कोई पावर नहीं होती, कुछ नहीं होता है, वो तो हेड टीचर के जी अंदर काम करता है, वो जैसा आदेश हुआ वैसा करता गया। जब 2017 में जी मैं जी प्रिंसिपल बना, तो तब मेरे पास कुछ नियमावली मैंने देखी, प्रिंसिपल के पावर्स देखी, तमाम चीजें देखी, तो जिम्मेदारी और ज्यादा महसूस हुई। तो पंतनगर गया गर्मियों की जी जी छुट्टी में। वहां पर जी एक हमारी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर निर्मला भट्ट, तो वो जी यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक हैं। वो काफी जी हेल्पफुल नेचर की हैं, और इन सब चीजों में इनोवेटिव काम करती हैं। तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, मत्स्य पालन के बारे में बताया, और मुर्गी पालन के बारे में बताया, तमाम सारे अचार के बारे में बताया। इन सारी चीजों को आप कर सकते हो कुछ पौष्टिकता, जैसे आंवला है, और कैंडी जी है, जी चूरा है, मालू है, जी जी और जी केला है, इन सब चीज, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। तो मेरी समझ में सब कुछ नहीं हम्म आया। मैंने कहा ये बच्चे नहीं कर सकते भाई, ऐसी चीज बताओ कि हम्म जिसको बच्चे कर लें, उसमें पैसा भी खर्च ना हो, और उनको पौष्टिक भी मिले हम्म खाना। हम्म तो उन्होंने फिर मुझे मशरूम दिखाया। जब जी मशरूम मैंने देखा, तो उसमें मुझे लगा कि हाँ, ये मशरूम विद्यालय में हो सकता है, क्योंकि हम्म मशरूम में जो प्रोटीन्स और जो विटामिन्स और जो चीजें होती हैं, वो उतना किसी अन्य चीज में होता ही नहीं है, और वो इतना इजीली हम्म पैदा हो जाता है, और बिना पैसे के, बिना खर्चे के। मतलब ये जी समझिए जी कि आपके, जैसे हमारे विद्यालयों में चलता है ना, कबाड़ से जुगाड़, कबाड़ इकट्ठा जी करो जी और उसका जुगाड़ बना करके टीएलएम बनाओ और पढ़ाना शुरू कर दो। तो जी वही जी चीज जी मैंने जी जुगाड़ किया कि ये हम्म घास में और भूसे में, जो गांव में जो भूसा हम्म होता है गेहूं का, उसमें जी जी ये पैदा हो जाता है। और ये गांव में होता है, तमाम पराल है, घास है, ये सब चीजें, जी जी पत्ते हैं सूखे, इनमें ये पैदा हो जाता है। तो हम्म मैंने उसको फिर वहां सीखा, और सीखने हम्म के बाद फिर वैज्ञानिक ने मुझे उसका बीज और उसकी दवाइयां, पूरी सब चीजें उपलब्ध कराई। उसके बाद मैं अपने घर आया। घर आने के जी बाद फिर मैंने अपने घर में एक कमरा बनाया, क्योंकि जी एक बंद कमरे में पैदा होता है। तो एक कमरा हम्म बनाया, थोड़ा बहुत खर्चा भी किया मैंने, कमरा बनाया, तो उसमें फिर भी मैंने बोया, तो सफल हो गया मैं। 1-1.5 महीने जी में पैदा हो जाता है ये, करीब 20-22 दिन से शुरू हो जाता है पैदा होना। जब मैं जी उसमें जी सफल हुआ, तो मैंने कहा भाई बस ठीक है, ये काम हम्म सफल हो गया, इसमें कोई खर्चा नहीं है और कुछ नहीं। ये गांव में जो निर्धन बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, या जो गांव के लोग हैं जो बेरोजगार हैं, वो इसको कर सकते हैं, और पौष्टिकता अपना का तो ये सकते हैं आनंद है, अपना सकते हैं। जी तो जी फिर मैं उसको लेके गया स्कूल। हम्म अब जब मैं स्कूल में गया, तो वहां जाने के बाद, अब स्टार्टिंग में हर चीज में दिक्कत आती है साहब, क्योंकि जी जी मशरूम, लोग मशरूम, पहाड़ में लोग मशरूम नहीं कहते, उसको चौ कहते हैं। अच्छा, जी वो जंगल में पैदा होता है, और जंगल में हम्म पैदा होता है, तो उसको यहाँ कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये अशुद्ध होता है, कुछ लोग कहते हैं यार इसको खाने से बीमारी हो जाती, कुछ ये पॉइजनस होता है, कोई कुछ, तमाम सारी चीजें जी उस जी पर आई। जी जी लेकिन मैंने जी जब जी उसको अवेयर किया, लोगों को बताया, हम्म उनको बीज हम्म दिखाया, बोने का तरीका सिखाया, किस में पैदा होता है ये सिखाया, मतलब ये समझिए साहब 2 साल लगे जी सिखाने में। हर महीने करता था, हम्म हर महीने बोता था, हम्म हर महीने बोया, हम्म अगले महीने काटा, हम्म बच्चों को खिलाया, फिर हर महीने बोया, अगले महीने बोया, फिर हम्म काटा, फिर खिलाया बच्चों को। ऐसा करते करते हम्म सबसे पहले वो मैंने खाया सबके सामने। मैंने कहा मैं जी बो रहा जी हूँ, मेरे बच्चे बो रहे हैं स्कूल के, तो सबसे पहले अगर आप कह रहे हो पॉइजनस है, तो मुझे होगा जो भी होगा, जो मैं जी जी मरूंगा तो जी मैं मरूंगा। हाँ यानी हाँ अगर आप समझते हो कि इसको खाने से हमें पॉइजन मिल जाएगा, या हमें जी कुछ जी हो जाएगा नुकसान, हम्म मैंने कहा सबसे पहले मुझे होगा। मैंने उसको सबसे हम्म पहले खाया, क्योंकि मुझे हम्म मालूम था कि हम वैज्ञानिक तरीके से उगा रहे हैं, हमें कृषि वैज्ञानिक केंद्र से हमें इसके लिए पूरी चीजें मिल रही थी, हम उस तरीके से इसको उगा रहे थे, तो पॉइजनस होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। जी जी तो हमने फिर उसको जैसे तैसे किया। अब धीरे 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 लोगों को समझ में आई कि यार वाकई ये चीज, फिर मैंने जब बुक्स उनको दिखाई, मैंने कहा इसके बारे में बताया लोगों को कि इसमें इतना प्रोटीन होता है, ये खाइए, हम्म आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, आपका जो कुपोषण है वो दूर हो जाएगा। फिर हमारे हम्म मुख्यमंत्री जी की जो
सुपोषण योजना पिछले साल चली थी दिसंबर में, उसमें हम लोगों ने इसको भेजा था। तो अच्छा। उसमें भी इन लोगों ने इसको काफी सराहना मिली थी। जब बताया मैंने गांव में लोगों, क्योंकि देखिए एक शिक्षित व्यक्ति को समझाना या बताना थोड़ा सरल होता है, और एक गांव के जो शिक्षित नहीं हैं लोग, या बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे हैं और आधी भाषा उनकी नेपाली है, और उनके रिश्तेदारी ज्यादातर नेपाल में है, और वो इंडिया में भारतीय और नेपाली लोकल लैंग्वेज उनको यूज करते हैं, उनको समझाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ा जी जी टाइम जी। लगता है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है। हम्म तो आया धीरे धीरे। उसके बाद फिर जब ये शुरू हुआ तो ये थोड़ा सा हमने इसका प्रचार प्रसार किया, लोगों को बताया फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और तमाम जी लोगों जी। के माध्यम से, अधिकारियों से मिला, तमाम जगह गया। तो जब इसके इस पर नजर पड़ी हमारे पिथौरागढ़ की सीडीओ साहब की, जी वो जी। यहाँ पर वंदना सिंह मैडम थी, अभी आजकल वो जी। रुद्रप्रयाग में डीएम है। काफी हम्म। ईमानदार और फेमस और बिल्कुल जुझारू हैं वो, जी जी। क्योंकि रुद्रप्रयाग में तो, रुद्रप्रयाग की किस्मत अच्छी है कि वहां पर जो भी डीएम साहब आते हैं बड़े अच्छे आते हैं। इससे पहले अच्छे। घिंडियाल साहब देखिए अभी जी जी। वहां हैं, दिल्ली चले गए हैं। और जी जी। घिंडियाल साहब और मुझे एक ही साथ पुरस्कार मिला है। मैं उनसे बड़ा प्रभावित भी हूँ, हम लोग एक साथ पुरस्कार लेने गए हैं। राष्ट्रीय जी बाल जी। संरक्षण आयोग का पुरस्कार, जी राज्य जी। पुरस्कार घिंडियाल साहब को भी और मुझे भी एक साथ मिला था। एक साथ तो मिला जी। वहां पर अभी वंदना मैडम है, आई हैं डीएम बन के, वो पिथौरागढ़ में पहले सीडीओ थी। तो वो मेरे जी जी। विद्यालय में एक दिन आ गई। जब उन्हें पता चला कि हमारे विद्यालय में मशरूम पैदा हो रहा है, तो वो हमारे विद्यालय में पहुंच गई देखने के लिए अचानक। तो जब जी उन्होंने देखा जी। जी। और बच्चों से पूछा, भाई कैसे आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देखा उन्होंने तो काफी उनको अच्छा लगा। उन्होंने विद्यालय में बच्चों के साथ बैठ के खाना खाया, देखा, बच्चों को खाना भी बांटा। और जब बच्चों से पूछा कि भाई ये मशरूम कैसे करते हो, तो बच्चों ने बताया, भाई हम ऐसे करते हैं उसकी पकौड़ी, क्या क्या खाते हैं, बोले पकौड़ी खाते हैं, और ये सब चीजें, मतलब काफी चीजें। तो उसके बाद सीडीओ साहब ने तुरंत आदेश किया हमारे सीईओ साहब को, हमारे जिला जी शिक्षा जी। अधिकारी महोदय हैं पिथौरागढ़ के, सिमल्टी जी जी थे जी। उस समय, ये 2018 की बात है। तो उनको आदेश किया कि भाई आप पिथौरागढ़ जनपद के 25 स्कूलों को आप छांटिए, ऐसे ही बनाइए, और ये जोशी जी को आप ट्रेनिंग देने के लिए भेज दीजिए, और इनको नोडल बनाइए, और जो भी इसमें वो होगा हम विभाग से खर्चे और की व्यवस्था करेंगे। मैंने कहा मुझे खर्चा चाहिए नहीं, मैं खुद ही इतना अपनी तरफ से कर देता हूँ, क्योंकि मैं साल भर में एक माह का वेतन वैसे भी नहीं लेता हूँ, स्कूल को देता हूँ, तो मैं 11 ही महीने का अरे वाह। वेतन लेता हूँ। जी जी। तो बहुत। एक महीने का वेतन मैं हमेशा स्कूल को दान करता हूँ। मेरी एक पत्रिका निकलती है जी जी। तरंग करके, जी बच्चों जी। को, बच्चों के लेख उसमें होते हैं, तो वो सभी जी जी। स्कूलों को निःशुल्क जाती है, बच्चों के द्वारा किए गए कार्य उसमें होते हैं। बाकी कोई गरीब बच्चा है, कोई कुछ, किसी को कुछ जरूरत होती है, तो उसमें से हम क्रय कर लेते हैं। तो मैंने मना कर दिया था पैसे के लिए साहब को, सीडीओ साहब को। जी जी। उन्होंने फिर भी कहा कि जोशी जी कभी कोई जरूरत हो तो आप बताइए। तो मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे स्कूल में आप एक बाथरूम बनवा दीजिए। तो उन्होंने एक नहीं, 15 दिन में 2 बनवा दिए। उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छी। इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो 2 बाथरूम उन्होंने 15 दिन के अंदर मेरे विद्यालय में बनवा दिए थे, क्योंकि छात्र संख्या मेरे यहाँ बहुत ज्यादा है और बाथरूम एक ही था, जी जी। तो जी दिक्कत जी। होती थी। तो उन्होंने 2 बाथरूम बनवा दिए थे स्कूल। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वंदना मैडम जो सीडीओ पिथौरागढ़ में रही, उन्होंने मेरे विद्यालय को, मेरे काम को देखते हुए 15 दिन के अंदर साहब 2 बाथरूम बनाना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि इतनी दूरस्थ में स्कूल है, इतनी समस्याएं हैं स्कूल में, बड़ी दिक्कतें हैं। तो उसके बाद फिर जब हमने 25 स्कूल चुने, फिर मुझे इन्होंने कह दिया कि आप अपनी तरह चुनिए जी। पिथौरागढ़ जनपद के 25 स्कूल, वहां पर ये काम करिए। तो फिर मैंने ये अपने जो शिक्षा विभाग के हमारे ग्रुप थे, व्हाट्सएप माध्यम, इधर उधर तमाम सब चीजों से बताया लोगों को। तो आप 150 लोगों के फोन आ गए कि 25 जी। छोड़िए, 150, 2 दिन के अंदर 150 लोगों के फोन आए और कहा कि हम करेंगे आपके साथ काम, बताइए कैसे जुड़ना है। तो मैंने कहा यार मुझे तो 25 ही चाहिए भाई। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम पे आप लोगों को लेंगे। तो फिर मैंने क्या किया कि एक 8 ब्लॉक है जनपद पिथौरागढ़ में, जी। हर ब्लॉक से 3 लोग लिए, हर ब्लॉक से 3 लोग लिए, एक एक जूनियर का, एक प्राइमरी का अध्यापक लिया, एक जूनियर का लिया, एक इंटर का लिया। मतलब जी। ताकि किसी को यह भी ना लगे कि ये प्राइमरी के लिए ही काम करता है, किसी को यह भी ना लगे कि ये माध्यमिक के लिए ही काम करता है। तो मैंने हर ब्लॉक से 3 अध्यापक लिए, एक प्राइमरी जी से, एक जूनियर से और एक इंटर से। तो इस प्रकार जी। से 8 ब्लॉकों से 8 तिया 24 अध्यापकों को मैंने लिया, 24 स्कूल, और 25वां मैं हो 24। गया।
जी तो जी। 25 हम लोगों ने बना करके वहाँ सीडीओ हम्म साहब को दिया। तो उन्होंने तुरंत हम्म आदेश किया कि आप जो है इन टीचर्स को बुला के इनको ट्रेनिंग दिलाओ, और इनको ट्रेनिंग देने के बाद इनके स्कूलों में आप स्वयं जा करके मशरूम पैदा करो। हम्म तो हमने फिर साहब तुरंत फोन किया सबको, और सबको बुलवाया पिथौरागढ़ में, हम्म और मैंने सभी लोगों को, 25 लोगों को जो जो चीजें सामग्री उपलब्ध करानी थी उनको मशरूम उत्पादन के लिए, वो सारी सामग्री उपलब्ध कराई और हम्म उनको प्रशिक्षण दिया। उसके बाद फिर जहां जहां संभव हो सकता था मैं संडे को जा जा करके उनके स्कूलों में मशरूम उत्पादन का ये कार्य हमारा संपन्न हुआ। इसमें पैसा उन्हीं अध्यापकों ने खर्च किया, कोई पैसा किसी से जी। नहीं लिया। सारे 25 के 25 अध्यापकों ने अपनी जेब से पैसा लगा करके अपने अपने स्कूल में इस मशरूम का कार्यक्रम किया, और सब सफलता मिली। 25 के 25 सब स्कूलों को सफलता मिली साहब। जब 25 के वो सफल 25 हो गए, स्कूलों को सफलता। जी जी जी, जब वो सफल हो गए तो उसके बाद फिर हमने वो साहब के सामने रखी, सीडीओ साहब के सामने और अपने विभाग के सामने। तो विभाग को भी अच्छा हम्म लगा। उन्होंने कहा भाई जब हम्म अध्यापक अपनी जेब से पैसा खर्च करके मशरूम उत्पादन कर रहा है, न्यूट्रिशन में हमारा एमडीएम बहुत अच्छा हो रहा है इससे, तो उसके बाद हम्म फिर मुझे देहरादून बुला लिया गया। हमारे जी जो एमडीएम के उपनिदेशक हैं हमारे बिष्ट साहब हैं वहाँ। जी तो बिष्ट जी हमारे जो डायरेक्टर हैं एमडीएम के, मध्याह्न भोजन योजना के, जी समग्र जी शिक्षा जी में, तो उन्होंने मुझे जी। बुलाया, फोन किया। फिर उनके साथ में एक एसबी जोशी हैं, हम्म हमारे पिथौरागढ़ जनपद के ही हैं वो, षष्ठी वल्लभ जोशी। हम्म वो दोनों हम्म उपनिदेशक थे इस समय वहां पर। तो उन्होंने कहा यार पिथौरागढ़ में आपके यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है एमडीएम में, थोड़ा सा उनको हम बढ़ाना चाह रहे थे, आगे कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैं पहुंच गया वहां, क्योंकि जी छुट्टियां जी थी, जाड़ों की जी जी छुट्टियों में हम चले गए। हम्म तो मैं घर में रहता नहीं हूँ, कभी गर्मियों की छुट्टी ना जाड़ों की छुट्टी, बस ऐसा ही है मेरा जी जी घूमते रहता हूँ। हम्म तो जब हम देहरादून पहुंचे तो वहां पर उन्होंने समर कैंप लगा रखा था, गर्मियों का दिन था हम्म शायद, समर कैंप। जी जी तो जी देहरादून में जहाँ पर निदेशालय है हमारा, निदेशालय के बगल में हम्म वो विद्यालय है नवोदय। जी बिल्कुल निदेशालय के जस्ट बगल में नवोदय विद्यालय है, इंटर कॉलेज। तो हम्म वहां पर ये कैंप लगा हुआ था, समर कैंप। हम्म तो वहां पर मुझे ट्रेनिंग देने को बोला उन्होंने, और सारे देहरादून के काफी जगहों के लोग आए हुए थे वहाँ। तो करीब 150-200 लोग थे, तो उनको मैंने प्रशिक्षण दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा यार इसको आप पूरे राज्य में जो है लागू करते हैं। तो हमको उन्होंने फिर उस वक्त चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर, ये चार जी पांच जिलों का नोडल बना दिया कि आप इतने जिलों में जो है जा करके ट्रेनिंग करा हम्म दो। तो डायरेक्टर हम्म साहब थी हमारी उस समय ज्योति यादव, हमारे सर्व शिक्षा अभियान में ज्योति यादव जी थी जी हमारी जी डायरेक्टर साहिबा। तो हम्म उन्होंने मुझे बुलाया, फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे प्रशिक्षण पहले मुझे दो। तो अब उनको हम्म फिर दिया मैंने प्रशिक्षण फिर वहां पे। उसके हम्म बाद फिर हमारे मंत्री जी शिक्षा और ये तमाम लोगों को दिया, सबको बताया, मतलब कि इस तरीके से हम कर रहे हैं और ये है। मैंने वीडियो थोड़ा थोड़ा बना रखी जहां जहां मैं ट्रेनिंग करा रहा था, तो उनको जी फिर जी दिखाई वो जी प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो समझ में आ गई, क्योंकि वो लोग आईएएस लोग हैं, थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी हिंट जी देने में उनकी समझ में सब आ गया था। तो उन्होंने कहा ये अच्छा जी 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 कार्यक्रम है, जी आप इसको आगे बढ़ाइए। तो मैंने इसको फिर आगे तो बढ़ाया, काफी जगह गया मैं, जी जी बागेश्वर गया, चंपावत गया, अल्मोड़ा गया, पिथौरागढ़ में तो हम कर ही रहे, डाइट के माध्यम से तमाम डाइटों में गया, बागेश्वर डाइट, पिथौरागढ़ डाइट और देहरादून, जहां जहां भी मुझसे हो सकता था। मैं छुट्टी के दिन निकल लेता था, अपनी गाड़ी पकड़ी और निकले, और वहां दूसरे दिन पूरा गाड़ी में रखे रहता था, पूरा साम जाम ट्रेनिंग देने का। हम्म वहां पे जाके हम्म बो बा के उनको बता के आ जाता था। 15-20 दिन बाद वो लोग दिखा देते थे फोटो की भाई ये पैदा होने लग गया है ऐसे। तो फिर धीरे धीरे ये हम्म आगे बढ़ा। अब इस पे नजर पड़ गई, हमारे शिक्षा विभाग ने फिर इसको केंद्र को भेजा। जी जी। हमारा जो मैं भारत उसी पेट्रोलियम मैं उसी बात पे आ रहा मंत्रालय। हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा जी हूँ जोशी जी की जी आपके जो आपने मॉडल तैयार करके दिया है उत्तराखंड सरकार को, और ये देश भर में ये मॉडल आज लागू करने की बात हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, उत्तराखंड के लिए और हम सब के लिए। तो सबसे पहले हम आपको साधुवाद देना चाहेंगे प्रवचन की ओर से, और जितने दर्शक हम आपको देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे इस बात को कि एक शिक्षक ऐसा भी है जो एक मिसाल कायम कर चुका है इस समय, और आपको उन्होंने सम्मानित भी किया है और आपके मॉडल को अपनाया है, और आज ये मॉडल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है।
तो बहुत गर्व की अनुभूति होती है ऐसे लोगों से बातचीत करने में। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो इस समय एमडीएम देख रहे हैं, जो शिक्षक लगातार एमडीएम में काम कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से अब ये आगे बढ़ाने की योजना है? हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगा हमारे सभी शिक्षक भाइयों से कि सबसे पहले तो हम अपनी ड्यूटी पूरी निभाएं। जी। भाई, हम भारत सरकार के जो राजकोष है, हमें वहां से वेतन मिलता है। जी। जी। और राजकोष से वेतन लेने का मतलब है कि हम भारत के उन करोड़ों लोगों की मेहनत की, खून पसीने की कमाई का वेतन लेते हैं। हम्म। तो जब हमें इस कोरोना काल में भी एक भी परेशानी नहीं हुई वेतन के मामले में, आप देखिए ना, अन्य जी। विभागों में देखिए, जी। अन्य जगह पे जाके देखिए, अन्य डिपार्टमेंट्स हम्म। में देखिए, प्राइवेट सेक्टर में देखिए, कितना परेशान है आदमी। तो जब जी, हमें सही बात। भारत सरकार के राजकोष से वेतन मिलता है, तो ये जी। हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम उस राजकोष से लिए गए धन का एक एक हम्म। पैसे की भरपाई अपने शारीरिक, मानसिक और बुद्धिमत्ता के श्रम से भारत सरकार को लौटाएं। जी। नंबर एक बात। दूसरी हम्म। बात, जो हमारे सरकारी विद्यालयों में बच्चे आते हैं, जी। वो इस योग्य नहीं, वो इतने सक्षम नहीं होते कि वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाएं या कहीं अन्य स्कूलों में चले जाएं या अपनी जी। दूसरे रास्ते अपना लें पढ़ाई के। वो जी। नंबर एक, बहुत सारे बच्चों का मुख्य मकसद होता है मिड डे मील। मैं जी। अभी जी। भी बताऊं, आज की डेट में भी, इस हम आजादी हम्म। के 70-72 सालों में भी ऐसे बच्चे हैं, बिल्कुल। ऐसे परिवार हैं जिनके घर में आज भी टीवी नहीं है। जी। टीवी जी। साहब, टीवी, दूरदर्शन टीवी नहीं है। हम्म। हम ऐसी जगह पर पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे वहां से कहीं जा ही नहीं सकते, उनकी मजबूरी है उस स्कूल में आना। हम्म। और हम्म। मैं बताऊं आपको, मेरे विद्यालय में करीब 40-42% बच्चे ऐसे हैं जिनका मकसद केवल मध्याह्न भोजन करना था स्कूल में, उनका पढ़ाई हम्म। मकसद नहीं था। जी। जी। उनका मकसद पढ़ाई नहीं था। जब मैं स्कूल गया, मैंने देखा हम्म। उन बच्चों का 40% बच्चे, 100 बच्चे थे जी। तो 40 बच्चे ऐसे थे जो जो केवल स्कूल में मध्याह्न भोजन करने आते थे। हम्म। और हम्म। 60% बच्चे पढ़ने आते थे, केवल 40% बच्चे हम्म। खाना खाने आते थे बस। वो आते थे, उनके मम्मी पापा उनको लाते थे स्कूल में, थोड़ी देर वो बैठते थे वहां, बच्चे ने खाना खाया, प्रिंसिपल हम्म। साहब ले जाऊं फिर मैं अब बच्चे को, खाना खा हम्म। लिया है इसने, बस वो हम्म। लेके चले जाते थे। क्योंकि दूर 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 से आते थे बच्चे, जंगल का इलाका, हम्म। माँ बाप को हम्म। लाना पड़ता था छोटे बच्चों को। हम्म। तो हम्म। तब मुझे वहां पर महसूस हुआ कि हाँ, इन बच्चों को, जिसका मकसद पढ़ाई सेकेंडरी है उनके लिए, पहले हम्म। जिएगा तब तो पढ़ेगा ना। अरे जी। जी, खाने को सही नहीं बात। है घर में, खाने को हम्म। नहीं है घर में, शाम को नमक नहीं है घर में, वो क्या पढ़े, क्या हम्म। पढ़ाएंगे हम उसको हम्म। गुणवत्ता पढ़ाई? हम्म। वो बात की चीज हम्म। है, पहले वो जिएगा, हम्म। स्वस्थ रहेगा, तब तो ना जी। पढ़ेगा। तो इसलिए मकसद हमारा ये होना चाहिए कि जो भी, ठीक है, सरकार आज 4 रुपए 97 पैसे उसने कर दिया है, ठीक है, जितना हो हम्म। सकता है हम उस पैसे का हम्म। उपयोग स्कूल में अच्छे ढंग से करें। बाकी जितना हम्म। हमसे हो सकता, सामाजिक सहयोग, मेरे स्कूल में मैंने इस समय 3.5 लाख रुपया इकट्ठा कर दिया साहब, सामाजिक सहयोग से एक कमरा बना जी। दिया, जी। 7 कंप्यूटर हम्म। पहुंचा दिए, 3 प्रोजेक्टर लगा दिए, पता नहीं कितनी कुर्सियों और फर्नीचर का ढेर लगा दिया, अंबार लगा दिया। जी। जी। सामाजिक सहयोग। जब तक अध्यापक सामाजिक सहयोग नहीं लेगा, हम्म। समाज से हम नहीं जुड़ेंगे, अपनी योग्यता समाज को नहीं दिखाएंगे, अपनी निस्वार्थता समाज को नहीं दिखाएंगे, तब तक समाज हमसे नहीं जुड़ेगा। थोड़ा छवि बिल्कुल खराब हो सही। गई है शिक्षकों की, समाज से जी। नहीं जी। जुड़ते हैं। समाज में ये हम्म। छवि है कि अरे अध्यापक, सरकारी अध्यापक है तो अरे ठीक है। हम्म। हम्म। तो थोड़ा नेटवर्क। सा हम जी। लोगों ने अपनी छवि को ठीक करना है। छवि ठीक हमारी तभी हो सकती है जब हम अपनी ड्यूटी को 100% देने की कोशिश करें। 100% हमें कोई नहीं दे पाता है, कोई नहीं दे पाता हम्म। 100%, मैं भी नहीं दे पाता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जी। जी। कोशिश तो कर जी। सकते हैं ना।
कोशिश की जा कोशिश कर सकती है। सकते तो हैं। जी जी कोशिश कर सकते हैं, देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमें राजकोष से पैसा, बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो सरकारी नौकरी में है ना लोग, मैं आज समझता हूं जी इस जी चीज को। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं और वो जी जी राजकोष जी से वेतन ले रहे हैं। उन्हें पता हम्म नहीं है कि राजकोष में वेतन, सबको मालूम है कि राजकोष में पैसा कहाँ से इकट्ठा होता है, और वो पैसा हमको हम्म, बिना पूछे, आप ये कोविड काल, इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता, ये सब जानते जी जी हैं। जी जी इसलिए बस मैं अपने सभी शिक्षक भाइयों से, अपने सभी अधिकारियों से, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई, हो सकता है मैं 1-2 साल बाद वापस कोर्ट चले जाऊं, क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत हो गया है, 15 साल की नौकरी हो गई है, 2-4 साल में शायद मैं निकल जाऊंगा वापस कोर्ट में, क्योंकि मैं जी जी सरेंडर करके आया हूँ। मेरे बहुत सारे काम छूट रहे हैं, घर में तमाम बवाल भी हुए कि सारे काम धाम छोड़ के, गाड़ी वाड़ी बेच के तुम तो बस सब बर्बाद करके रख दिया तुमने, शिक्षा विभाग तुम्हारा पता नहीं क्या है। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ लोग घर वाले भी समझ रहे हैं कि यार चलो इसको करने दो जैसा करता है, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा फैमिली आर्मी से रहा है, और हम्म नियम कानून के प्रति मैं थोड़ा सजग रहता हूँ। जी और जी वो जरूरी भी थोड़ा है। सा इसमें कुछ लोगों को ना कुछ लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं कि यार बड़ा कड़क टाइप का प्रिंसिपल है यार, ये स्कूल जी में जी जी एक दिन आधे हम्म दिन भी छुट्टी, थोड़ा सा भाई कड़क तो रहना ही पड़ता है। हम्म, तो जी जिम्मेदारी, जी अधिकारी कड़क हो रहना या पड़ता है। कोई भी, जी हाँ, थोड़ा सा जी रहना जोशी पड़ता जी, है। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा और बात करेंगे उस मॉडल की जिसको पूरे देश भर में लागू किया जाएगा, पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा स्कूलों में, तो उस पर हाँ चर्चा जी। करेंगे। लेकिन आपको मैं रोकता हूं, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हमारे साथ में ऋषिकेश से मोनिका मित्तल जी हैं, और जो आपने काम किया है ठीक उसी तरीके का काम ये भी कर रही हैं, लेकिन ये एक अपना संगठन इन्होंने बना रखा है ऋषिकेश के अंदर। उसके माध्यम से अब तक 600 महिलाओं को ये प्रशिक्षण दे चुकी हैं मशरूम का, और लगातार मशरूम ही नहीं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। नेटवर्क का इशू है, बीच बीच में उनका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो मोनिका मित्तल जी ऐसी शख्सियत हैं जो महिलाओं को अलग अलग जगह पर जाकर प्रशिक्षण दे रही हैं। मशरूम के साथ साथ में ऐसी गिफ्ट आइटम बनाने का भी प्रशिक्षण ये दे रही हैं। तो कनेक्शन की वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही हमारी, कि वहां पर शायद जहाँ पे वो हैं ऋषिकेश में, उनके घर में नेटवर्क का शायद समस्या आ रही है। तो जैसे ही वो जुड़ती हैं तो मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ कि ये जो मॉडल भारत सरकार ने अपनाने की बात कही है, पूरे देश में लागू करने की बात कही है, मिड डे मील को लेकर, स्कूलों को लेकर, तो एक बहुत अच्छा मॉडल है। और आपने उस मॉडल को दिया है सरकार को, तो बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे जो शिक्षक हैं, और कहीं ना कहीं भले लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आज भी जो है वो चमत्कार को ही नमस्कार होती है। तो अच्छी चीजों को अपनाया जा रहा है। तो आपसे जानना चाहूंगा सर, थोड़ा सा आप बताइए किस तरीके से उस मॉडल को लागू किया जाएगा। हाँ, तो अभी हमारे उत्तराखंड से जो हमारा शिक्षा विभाग है, इन्होंने मध्याह्न भोजन के तहत, जो हमारा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था यहाँ से अपना प्रोजेक्ट, जी जी मतलब हर प्रदेश से आया था, तो जी उसमें जी उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला है मध्याह्न जी भोजन में। जी पहला पुरस्कार उत्तराखंड को मिला है पूरे देश में, मध्याह्न भोजन इस जी समय हमारे यहाँ बेस्ट रहा है। हाँ, दूसरा, उसमें ये सबसे बड़ी अहम भूमिका हमारे मशरूम ने इसमें निभाई है। और ये जी जी अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति अभी आई है, हमारे निशंक जी ने जो अभी प्रस्तुत की है, उसमें जी भी जी मैं गया था, जो सजेशंस मांगे गए थे, तो मैं एनसीईआरटी गया था पिछली बार। उत्तराखंड सरकार ने हमारे उत्तराखंड से हर जिले से एक एक दो दो अध्यापकों को चुन करके दिल्ली के जी मॉडल को भेजने देखने के लिए भेजा था। तो उसमें मेरा भी नाम था, मैं भी गया था। जी तो जी वहां पर एनसीईआरटी में मैंने 3 चीजें रखी थी जो नई शिक्षा जी नीति में शामिल होने के लिए। तो उसमें एक तो हम्म, यही रोजगार परक शिक्षा थी, जी जिसमें ये मशरूम और ये सब चीजें कार्यक्रम करना था। तो ये स्वीकार कर लिया गया है, नई शिक्षा नीति में जोड़ दिया गया है। और जी जी दूसरा, बहुत अच्छी बात कानूनी शिक्षा भी है। जी मैंने इसमें दिया था। तो कानूनी शिक्षा जी भी जोड़ दिया गया है, बेसिक में नहीं बल्कि अपर प्राइमरी से ऊपर को जी कानूनी जी शिक्षा भी अब दी जाएगी, क्योंकि पिछली बार ट्रेनिंग भी हो चुकी है उसकी, अध्यापकों की, हम्म वो तो पिछली बार ही ले लिया गया था। तो कानूनी शिक्षा भी इसमें जोड़ दिया गया है। तीसरा जी मैंने जी दिया था कुछ जो पिरल
नेटवर्क का इशू आ गया। पिरुल जो होता है, जी चीड़ का जो पत्ता होता है ना, पिरुल कहते हैं उसको हमारे जी यहाँ। जी तो जी। उससे बिजली पैदा होती है। हम्म। तो बिजली पैदा होती तो मैंने वो भी रखा था, लेकिन वो इसका नहीं था शिक्षा विभाग का, तो वो उन्होंने रिजेक्ट किया था। लेकिन दो प्रोजेक्ट जो मैंने दिए थे, दो सजेशन, वो दोनों के दोनों स्वीकार हो गए। एक रोजगार दोनों परक के शिक्षा दोनों। और दूसरा कानूनी शिक्षा, क्यों ये दोनों जी जी। हमारे शिक्षा विभाग में अब लागू हो गए हैं। तो उसके बाद हम्म। जब हमारे एमडीएम के जो हमारे बॉस हैं देहरादून में, हमारे बिष्ट जी, उन्होंने, हम्म। परमेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, तो उन्होंने जो है ये भारत सरकार को भेजा था, हमारे उत्तराखंड में इस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है, इससे मध्याह्न भोजन अच्छा हो रहा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए करके। तो जी जी। सरकार ने उसको मान लिया, और हर स्कूल को अभी किचन गार्डन निर्माण के लिए कुछ धनराशि दे दी गई है, सभी स्कूलों को हम्म। उत्तराखंड में दे दी गई है। तो हर जी स्कूल जी। में किचन गार्डन निर्माण हो रहा है। जिन स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, या वो ये कह रहे हैं कि बंदर खा देते हैं, या किचन गार्डन निर्माण करने के बाद वो नुकसान हो जाता है, क्योंकि रात्रि चौकीदार है नहीं सरकारी स्कूलों में, जी 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 तो जी जी। उसमें जानवर खा देते हैं, या बंदर खा देते हैं, या जानवर जंगली इधर उधर कर देते हैं। तो ये मशरूम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बंद कमरों में होता है। तो छोटा सा जी भी जी अगर आपके स्कूल में कहीं कोई छोटा सा कमरा भी हो, झोपड़ी हो बंद वाली, तो उसमें जी ये जी। आराम से पुराना पैदा हो कमरा। जाता है। पुराना कमरा, तो इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई। तो ये जब केंद्र सरकार को जी भेजा, तो केंद्र सरकार में, क्योंकि हमारे इस समय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड से ही हैं, तो उनकी हम्म नजर स्वाभाविक है कि भाई उत्तराखंड से कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उस पर नजर पड़नी स्वाभाविक है किसी की भी। हम्म तो मंत्री जी ने हम्म। उसको देखा होगा, तो उन्होंने इसको शायद अपने सचिव लोगों को कहा होगा कि भाई इस पे प्रोजेक्ट तैयार करिए। देखिए उत्तराखंड से ये मिड डे हम्म। मील में प्रथम भी आया है उत्तराखंड, और वहाँ का ये प्रोजेक्ट है, इसको आप देखिए क्या हम्म। क्या है इसमें। तो वहाँ जो सचिव थे कृषि विभाग के, मीणा जी हैं कोई, तो उन्होंने जी इसको जी समस्त पूरे देश के जो मुख्य सचिव हैं उनको आदेश कर दिया 28 तारीख को, इसी 28 सितंबर को। 28 जी जी। सितंबर को एक आदेश उन्होंने कर दिया है कि आप लोग जो है मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगे इस पे काम करिए। और उसमें जी उन्होंने जी पूरी डिटेल्स लिख दी है कि ये मशरूम इतना फायदेमंद है, ये इसको आप मिड डे मील में शामिल करिए, और हर स्टेट के मुख्य सचिव को ये आदेश हम्म। उन्होंने भेज दिया है। अब मुख्य सचिव जो उन्होंने है भेज अपने दिया। अपने शिक्षा विभाग को ये आदेश चला गया जाएगा, वहां से जो है शिक्षा विभाग है, हमारे उत्तराखंड में तो हो ही रहा है, अन्य स्टेटों जी में जी। भी ये अब लागू हो जाएगा, और क्योंकि जी इसी जी। 28 तारीख ये को, आप 28 सितंबर का आदेश है। जी, ये आपकी भी उपलब्धि है और पूरे उत्तराखंड की भी उपलब्धि है। तो बिल्कुल बिल्कुल मोनिका बिल्कुल, जी। पूरे जी उत्तराखंड की, मेरे मोनिका जी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, और मेरे जी जी शिक्षा विभाग के सबकी अधिकारियों की उपलब्ध। उपलब्धि। देखिए मैं तो एक छोटा सा पद पे हूँ, मैं एक छोटे से जी पद पे जी हूँ, सहायक अध्यापक हूँ जब मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इसको आगे तो मेरे अधिकारी ही बढ़ा रहे हैं। देहरादून वाले अधिकारियों ने जी आगे जी भेजा होगा, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। हाँ भाई ठीक है, जी जी उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ, तो मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी खुशी हुई। जी जी। मोनिका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो मोनिका जी, आप 600 महिलाओं को मशरूम की प्रशिक्षण दे रही हैं और दे चुकी हैं, और आप अनेक जो ऐसी चीजें हैं जो गिफ्ट आइटम है या त्योहारों पे काम आने वाली चीजें हैं, उनका भी आप प्रशिक्षण देती हैं। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, आपकी जो संस्था है वो किस तरीके से और कितने वर्षों से काम कर रही है। माइक म्यूट कर दीजिए सर जोशी जी। जी मोनिका जी, आवाज आ रही है आपको? मोनिका जी को शायद आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का बहुत बड़ा है। मोनिका जी आवाज मिल रही है? नहीं, नेटवर्क का ही चक्कर है, वो नहीं जुड़ पा रही है। मोनिका जी आवाज आई? नमस्कार। माइक। हाँ जी 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 जी, फ्रेम में आ नमस्कार जाइए। सर। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। जी जी, बोलिए आप। सर मैं जी ऋषिकेश से हूँ। जी जी हाँ, मैं एनआरएलएम ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह होते हैं गवर्नमेंट की तरफ जी। शायद नेटवर्क का है समस्याएं, क्योंकि नेटवर्क जो है ना सब जगह से प्रॉपर उनसे नहीं जुड़ी। आता। हेलो जी 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 बोलिए। सर, नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम हो रखी है यहाँ पर। जी 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 जी, तो मैं यही कह रही थी कि एनआरएलएम के ग्रुप के थ्रू हम लोग आपस में जुड़े, 10 महिलाओं का हम लोगों का ग्रुप हुआ। फिर सेवा टीआरडीसी के माध्यम से हम लोगों के मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग हुई, जी जी और कंटिन्यू हमने इस काम को करा।
तो 2 साल उसमें कंटिन्यू काम करने के बाद फिर ब्लॉक NRLM के थ्रू मुझे ट्रेनर के रूप में पूरे यहाँ पे जितने भी उत्तराखंड में ग्रुप है SSG ग्रुप, उसमें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ग्रुप में जुड़ के सर हमने अचार मेकिंग और साबुन सर्फ फिनाइल और मोमबत्ती मेकिंग बहुत सारी ट्रेनिंग करी। तो OBCR सेटी की तरफ से अब मेरे को मास्टर ट्रेनर भी बनाया गया और जी जी अब एज अ एसेसर के रूप में भी मुझे आगे भेजा जाता है, जहाँ ट्रेनिंग चलती है वहाँ उन लोगों का मतलब एग्जाम लेने के लिए भेजा जाता है। तो बहुत खुशी होती है कि महिलाएं किसी काम को सीखें और आत्मनिर्भर बने और उनकी आजीविका का भी साधन उत्पन्न हो। तो छोटे जी से जी संसाधन में भी वो है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय जो ऐसा समय है जिसमें जो रोजगार की बात है या स्वरोजगार की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कुछ लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। जो उनके आसपास के लोग हैं उनको जानकारी है, लेकिन पूरे प्रदेश में या देश में कहीं जानकारी उतनी नहीं होती। तो कार्यक्रम में आप लोगों को सामने लेके आने का उद्देश्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों से कुछ सीख सकें और समझ सके, आपसे प्रेरणा लें कि स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा मिले। तो उसी के संबंध में हमने ये कार्यक्रम किया था। तो मोनिका जी का नेटवर्क का इशू था, और खासकर महिलाओं के लिए वो काम कर रही हैं और उनको जागरूक करने का भी काम कर रही है, उनको स्वरोजगार से जोड़ने का भी काम कर रही है। तो बहुत आप साधुवाद देता हूं मैं आपको। तो क्योंकि आपका नेटवर्क नहीं है इस समय, तो आपसे क्या कुछ और जानकारी मिलती, तो इसलिए नेटवर्क अगर आपका मिल जा रहा है तो मैं देखता हूँ कनेक्ट करके। निका जी से अच्छा, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क का इशू आ रहा है। जी मैडम, थोड़ा सा बता दीजिए सर दर्शकों को नेटवर्क संक्षेप प्रॉब्लम में हो कि रखी है। जी जी, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि आप महिलाओं को किस तरीके हाँ से जी सर। प्रशिक्षित कर रही हैं। और 2016 से जहां तक मेरी जानकारी है, हेलो। आप ये प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। और खास बात यह है आपके बारे में, चलो मैं ही बता देता हूँ थोड़ा सा दर्शकों को, कि आप ट्रेनिंग दे रही है जैसे मशरूम की या दूसरी चीजों की। तो सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं आपके साथ में जुड़ी हैं, जो संगठन आपके साथ में जुड़े हैं महिलाओं के, उनसे आप अच्छा। तैयार करा के जो सामग्री है वो भी आप खरीदती हैं और उनको खुद मार्केट में आप बेचने का काम करते हैं। तो आपको ये भी आपने सुविधाएं दे रखी हैं। जी मैडम, आपको आवाज आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद। जी जी, मुझे आवाज आ रही है, आप बोलिए। नहीं, नेटवर्क का इशू है। जोशी जी माइक खोल दीजिए आप। मोनिका जी का नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए समस्याएं आ रही हैं। जोशी जी, तो अब क्या चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अब अपने जो प्रदेश बस के लोग हैं? जी बस यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने 2018 से 20 तक 3 साल की मेहनत से इस कार्यक्रम को, इस मध्याह्न भोजन के इस कार्यक्रम को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार पूरे देश में मध्याह्न भोजन पे मिला है। ये शिक्षा विभाग के लिए गौरव की बात है। जी जी तो शिक्षकों के लिए भी गौरव की बात है कि उत्तराखंड के शिक्षक बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। जी तो जी बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग ईमानदारी से काम करें और अपने विद्यालय में अपने जो गरीब बच्चे हैं, जो निर्धन परिवारों के बच्चे हैं, बच्चा तो जी बच्चा जी होता है, जी, उसको उनके हक हम का ध्यान उसकी रखें। उनके हितों का जी, ध्यान रखते हुए अपनी बिल्कुल ईमानदारी बिल्कुल। से नौकरी करें। और हम्म। बाकी कहीं भी किसी को भी अगर इस सब चीजों के बारे में जरूरत पड़े, कुछ सीखना हो, कुछ चाहना हो, तो वो आप हमसे आराम से संपर्क कर सकता है। हम तो हर जिले में उपलब्ध हो जाते हैं, छुट्टियों में हम हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। आजकल भी हम जी स्कूल जी में ही हैं, तो जी जी कोरोना काल चल रहा है लेकिन हम स्कूल में हैं और कभी कभी मैं स्कूल में ही रहता हूँ। वहाँ पे मैंने एक जी जी कमरा बना रखा है अपने रहने के लिए।
जी जी कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी वेबसाइट है चंद्रा एस जोशी करके, उसमें देख लें। मेरे स्कूल का पेज है जाजर चिंगरी करके, उसको देख लें, उसमें जी सब जी कुछ जी मिलेगा। जी और बाकी बस जिला प्रशासन भी काफी मदद कर रहा है। जिला प्रशासन ने अभी मुझे तमाम सम्मानित किया, भारत सरकार ने भी सम्मानित कर दिया। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय बनने के बाद पहला पुरस्कार जनपद पिथौरागढ़ को अभी मुझे मिला है। और ये बाल संरक्षण आयोग द्वारा, महिला आयोग द्वारा पुरस्कार मिला है, जिसमें घंडियाल साहब भी मेरे साथ थे, हमारे डीएम साहब। जी जी और बाल संरक्षण आयोग की जो राष्ट्रीय अध्यक्षता थी स्तुति कक्कड़, वो देहरादून में आई थी। ओएनजीसी गेस्ट हाउस जी देहरादून में हमको बुलाया था, वहां जी पर हमारा सम्मान किया था। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2 बार सम्मानित करे, सीडीओ महोदय द्वारा तो मुझे सम्मानित तमाम बार किया जा चुका है। और हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी खूबी है कि देहरादून से जो हमारे निदेशक महोदय हैं, कुंवर साहब, वो देहरादून से चल के हमारे विद्यालय में पहुंचे। ये मतलब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है हमारे विद्यालय का कि इतनी दूरस्थ आज तक जी जी कभी कोई डायरेक्टर नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो वहां पहुंचे मेरे स्कूल में देखने के लिए कि यार ये स्कूल किसने बनाया है, कैसा है। तो आकाश सारस्वत जी वहां पहुंचे, डायरेक्टर उपनिदेशक वहां पहुंचे हैं। मतलब ये पहली बार जिंदगी में हम सुन रहे हैं, अध्यापक भी कह रहे हैं यार तुम कैसा क्या कर रहे हो, जो डायरेक्टर महोदय उतनी दूर पहुंच गए। कभी वो तो कभी आज तक तो कोई जिला शिक्षा अधिकारी तक तो पहुंचता नहीं, कभी वहां वो डायरेक्टर पहुंचा दिया तूने। मैंने कहा भाई काम कर रहा जी हूँ जी थोड़ा सा, उनको उनको पता लग रहा होगा कि स्कूल में कुछ काम हो रहा है तो उसे देखने आ रहे हैं वो लोग। तो वो जी आते जी हैं जी देखने, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। जब देखे ना, जब अधिकारी आते जी हैं, वो पीठ थपथपाते हैं, यार बहुत अच्छा शाबाश, तू तो कहाँ वकालत छोड़ छाड़ के ये यहाँ जंगल में मंगल कर रखा है तूने, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी जी जी सेटिस्फेक्शन मिलता है। नहीं नहीं आत्मसंतुष्टि बिल्कुल ही सही बात। जीवन का आधार है, बस। जी जी ये सब। आत्मसंतुष्टि ही जीवन का आधार है, ये जोशी जी का कहना है और वाकई ये बात सही भी है। तो जोशी जी चलते चलते जो हमारे युवा हैं उनके लिए जी किस तरीके से आप, क्योंकि कुछ युवा ऐसे हैं जो इस समय काफी परेशान हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जी हाँ रोजगार जी को हाँ। लेकर, स्वरोजगार की बात। अभी जो कोरोना काल में तमाम अन्य प्रदेशों से जो लोग प्रवासी लोग वापस आ गए हैं, अभी जनपद पिथौरागढ़ में हमारा एक जागपंत गांव है, जी यहाँ से करीब है 13 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जी के जी 3-4 लड़के जो दिल्ली में काम करते थे, कोई लखनऊ में करता था, कोई कहीं इधर उधर काम करते थे, अब उनकी नौकरी वोकरी छूट गई तो वो घर आ गए। तो अभी हमने करीब जी जी 130 लोगों को कृषि विज्ञान हम्म, केंद्र पिथौरागढ़ में बुला करके, जो हमारी वैज्ञानिक है जी डॉक्टर निर्मला भट्ट जी, उनके सहयोग से जी उनसे कहा मैंने यार जी कुछ इनका हेल्प कर देते हैं। तो उन्होंने उनको ट्रेनिंग दे करके उनको बीज वीज उपलब्ध करा के उनको मशरूम की प्रशिक्षण दिया। तो वो लोग अपने अपने घरों में इस समय काम कर रहे हैं। 7-8 लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं बढ़िया उस गांव के, वो लड़के। जी जी उन्होंने 25-25 रुपए की थैलियां बना रखी छोटी छोटी, जिसमें 100-100 जी जी 150-150 200 ग्राम कुछ ऐसा मशरूम डाल के वो बेच रहे हैं। 25 रुपए की थैली है। तो अभी स्टार्टिंग जी जी उन्होंने इस तरीके से की है। लेकिन अब धीरे धीरे वो इसको आगे उनको अच्छा लग रहा है, वो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी मैं उसकी बाई नेटवर्क का इशू आपका भी है क्या वहाँ पे? जी आवाज मिल रही है? शायद नेटवर्क का इशू है। तो जोशी जी, क्योंकि कार्यक्रम का जो समय है वो भी लगभग समाप्ति की ओर ही है, तो जोशी जी का नेटवर्क भी चला गया शायद। थोड़ा सा मैं इंतजार करता हूँ। चलिए, जोशी जी का नेटवर्क अभी नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए मैं कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। तो आप चंद्रशेखर जोशी जी हमारे साथ में जुड़े पिथौरागढ़ से, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो ऋषिकेश से मोनिका मित्तल जी हैं वो हमारे साथ में जुड़ी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। तो आप दोनों लोगों का धन्यवाद, और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी का भी धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए प्रवचन। जय उत्तराखंड।